ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस हम कंजक्टिवा डिस्कस कर रहे थे, पार्ट 2 है। इसके अंदर मोलस्कम कॉन्टेजियोजम कंजक्टिवाइटिस, इसको हमने डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, वायरल इन्फेक्शन है स्किन का और लेस कॉमन मोस्टली स्किन का। इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड वायरस, जिसके अंदर पॉक्स वायरस है गया, ठीक है, मतलब पीवी पॉक्स वायरस जो होता है ना वो आता है। और डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इंडिविजुअल, अगर किसी बंदे को पहले ये इन्फेक्शन है और आपने डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया तो ये हो जाएगा। आईलेट के अंदर नोड्यूल जो है वो रिलीज़ करते हैं वायरल पार्टिकल्स इनटू द टीयर फिल्म, जो कि कॉर्नियल और कंजक्टाइवल की आपके पास इन्फेक्शन करवा देगा। एक्सटेंसिव फेशियल एंड आईलेट लीजन में अकर इन दी एसोसिएट, अगर किसी को एड्स है तो उसके अंदर ये और भी सवेयर हो जाएगा मोलस्कम कॉन्टेजियस, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आप देख लो, ये पहले एक इसकी देखो ना, ये बिल्कुल ये ना आपको ये स्किन की मोस्टली जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट आ जाती है और साथ में फिर कंजक्टाइवा और उसमें आ जाएगी। अच्छा सॉरी। अच्छा, अब ना क्लिनिकल फीचर में क्रोनिक यूनिलेटरल इरिटेशन होती है, म्यूकाई डिस्चार्ज होता है और हमारे पास वैक्सी अम्प्लिकाइडेड नोड्यूल्स होते हैं ऑन दी लिड मार्जिन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो, ये लिड मार्जिन जो है ना इसके ऊपर आपको उसने क्या कहा है, मोलस्कम नोड्यूल्स, जो कि वैक्सी अम्प्लाइकेटेड नोड्यूल्स होते हैं। इजी हो गया। फिर हमारे पास कंजक्टिवा में फॉलिकल कंजक्टिवाइटिस होता है, भी बहुत सारी की बातें बच्चों वाली हैं। बल्बर नोड्यूल्स होते हैं, पेनिस में एकर होगा बहुत। अच्छा, डायग्नोसिस में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक आईलेट लीजन होती है, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होता है, स्पॉन्टेनियस इसकी रेजोल्यूशन आपने ट्रीटमेंट में करनी है, रिमूवल ऑफ द लिड लीजन होगा पाए। इसको या तो आप शेव एक्सीजन कर सकते हैं, क्रायोपैथी मतलब जिसके अंदर आप ना उसको ठंडा करके और वो एक्सट्रीम कूल और फिर कटराइजेशन होगा, मतलब जला के और फिर एक्सप्रेशन करके ना आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। फिर हमारे पास क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, इसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स लाइक इन्फेक्शन ऑन दी एलिमेंट्री बॉडीज, ऑब्लिगेट इंटरसेलर पार्टिकल में रेप्लिकेट विद दी होस्ट हो गया, वो सारी की सारी। ट्रैकियोमा जो है ना सीरोटाइप इसकी A to C एक याद कर लेना है। फिर अडल्ट के अंदर जो होता है ना वो हमारे पास DK, फिर DK सीरोटाइप जो है ना वो न्यूनेटल के अंदर, ठीक है। अगर ट्रैकियोमा का तो ट्रैकियोमा वाले को AC वाले कमरे में ले जाओ, ठीक है, बाकी सबको DK डिक, ओहो एनीवेज। अच्छा, अब जो है ना वो ट्रैकियोमा के बारे में आ जाते हैं। बेसिकली ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, बाईलेटरल सिकाट्रेशियल केरेटोकंजक्टिवाइटिस, ठीक है। अब एक मैं आपको डायग्राम, ये इस जो है ना वो इसको याद कर लें थोड़ा सा पिक्चर को, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आई पेन है, स्वेलिंग है और आई की इरिटेशन, ये तीन जो है ना ट्रैकियोमा की क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है। और ये ब्लाइंडनेस भी इवन काज करते हैं ना। तो इसके अंदर क्या होता है, सिकाट्रेशियल केरेटोकंजक्टिवाइटिस, जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर आएगा। तो इसके अंदर क्लाइमेटल ट्रैकोमिटस, ट्रैकियोमा तो ट्रैकोमिटस जो है ना वो क्लेमाइडियल ट्रैकोमिटस, वहीं से नाम इसका ट्रैकियोमा निकला है, ठीक है। और ABCD जो है ना क्लेमाइडिया जो है ना ये वो बैक्टीरिया है ना, ठीक है, उसकी वजह से। और ये इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 21 है। और ये एक इंपॉर्टेंट इंक्यूबेशन याद कर लेना। और ये 10 से 15% लोगों के अंदर, मैंने कहा था ना, ब्लाइंडनेस करवा देता है। जब इतनी सुरख आँख होगी तो फिर एट दी एंड क्राउडिंग होगी और पुअर हाइजीन जो होता है पॉवर्टी के अंदर मोस्टली। ये देखें, आपने एक चीज़ गौर की है आई के अंदर, जो गरीबों के अंदर आई की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं बजाय अमीरों के। तो गरीबी से निकलो बेटा, गरीबी से निकलो, पैसा कमाओ। अब इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास सेपरेटेड जेनिटल रिजर्वायर इन्फेक्शन होता है, कंजक्टिवल सिक्रीशन, वो ही है कि उसने जो है ना वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद अब जेनिटिलिया वाले हाथ जो है ना वो अपनी आंखों में लगा दिया, तो लीडिंग काज ऑफ द प्रिवेंटिव हुआ। पैथोजेनेसिस में क्या है, एपिथेलियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सब एपिथेलियल इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आती हैं, ऑर्गेनिज्म इंटर इनटू द एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल इन्वॉल्वमेंट इज फॉलोड बाय लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन। फिर फॉलिकल रैप्चर होता है, रिप्लेस बाय स्कारिंग। जब वो फॉलिकल बनता है, वो जब वो रिप्लेस होता है तो वहाँ पे स्कार बन जाता है, जो कि डिस्चार्जिंग है कंजक्टिवा और आईलेट में, बच्चों वाली बात है। अब यहाँ पे है मैककेलन जो है ना, उसने ना क्लासीफाई किया था इसको 1908 के अंदर, ठीक है। ये 2009 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था 4 स्टेजेस के अंदर। तो आपका नंबर 1 पे है फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, ठीक है। नंबर 2 पे आपके पेपिलरी हाइपरट्रॉफी, ठीक है। नंबर 3 पे कंजक्टाइवल स्कारिंग है। और नंबर 4 पे कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। FCPS जो होता है ना वो वहाँ से निमोनिक याद कर लो, ठीक है। FCPC, बस ये FCPS की जगह C लगा देना। फॉलिकुलर, कॉर्नियल, कंजक्टाइवल और P से पेपिलरी, ठीक। अब स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, मिनिमम होता है, लो ग्रेड होता है, डिस्चार्ज बहुत कम होता है,
ठीक है। जो छोटा स्टेज होगा उसमें डिस्चार्ज कम होगा, जो इमेच्योर फॉलिकल होते हैं अपर टार्सल के अंदर और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होती है। स्टेज 2 के अंदर एक्टिव सिम्प्टोमेटिक, मतलब आपको बाकायदा सिम्टम्स आते हैं। स्टेज 1 में अमूमन एसिम्प्टोमेटिक होता है ना, ज़्यादा नहीं आते इसमें। 2 वाला जो है ना एक्टिव सिम्प्टोमेटिक, इसके अंदर फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया दिखेगा, ठीक है। फॉरनेक्स और कंजक्टाइवा जो होता है ना वो मोर कॉमनली अपेयर्ड होंगे इसके अंदर। फिर आपका डायमीटर देख लें इसका थोड़ा सा साइज़, ठीक है। और ये बल्ब फॉलिकुलर रियल इन बल्बर कंजक्टाइवा, बट व्हेन प्रेजेंट आर पैथोजेनिक विद ट्रैकोमा के वजह पेपिलरी हाइपरट्रॉफी होगी, कॉर्नियल पेनिस होगा, ठीक है। और कॉर्नियल अल्सरेशन, अल्सर आपने कॉर्निया को इन्वॉल्व करके ना साथ में पेपिलरी हाइपरट्रॉफी कर दी, साथ में फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, बस 4 चीज़ें स्टेज 2 में कर देनी है। 3 में क्या करना है, ये भी एक स्टेज ऑफ द डिजीज़ है, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपको स्टेज 2 में वाटरिंग आ रही थी, फोटोफोबिया हो रहा था, ठीक है। और फॉरेन बॉडी सेंसिटिव हो गया कि मेरी आँख में कुछ ना कुछ जो है ना खड़क रही है चीज़, इस तरह करके बताते हैं। यहाँ पे एक्टिव स्टेज है, बिगिनिंग ऑफ द कंजक्टाइवल स्कारिंग आपको ज़्यादा मिलेगी, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा डेवलप होंगी। और इसके अलावा लीनियर सेटेलाइट स्कार, ये एक एमसीक्यू था, ठीक है। सेटेलाइट स्कार इन दी कंजक्टाइवा आपको स्टेज 3 में मिलता है, ठीक है। 3 नंबर पे आपको सेटेलाइट जो है ना वो मिलेंगे। फिर एक उसने है आर्ट्स लाइन जो होता है ना, वो लीनियर लाइन होता है स्कारिंग ऑन दिस टार्सल कंजक्टाइवा में एक टू मार्जिन ऑफ द अपर आईलिड। और हर्बिट स्पिट क्या होते हैं, शैलो पिगमेंटेड डिप्रेशन इन द लिम्बस होता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको ये हर्बिट स्पिट्स आपको यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ लेकिन वाज़ेह नहीं है। ये वाले डायग्राम में देखो आपको हर्बिट स्पिट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये शायद अगर जूम हो जाए ना, ठीक है, तो आपने गूगल करके देख लेना, आपको बाकायदा हर्बिट स्पिट्स जो है ना वो आपको ये छोटे 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 दाने दाने की तरह ना नज़र आते हैं। बाकी ये जो आर्ट्स लाइन है ये लीनियर लाइन होती है जो कि टार्सल कंजक्टाइवा के ऊपर अपेयर होती है, जो आपको ये आर्ट्स लाइन सारी की सारी नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपको ये दिख रही होगी एक लाइन, ओहो ये लाइन आपको दिख रही है, ठीक है। ये आर्ट्स लाइन है सारी की सारी। फिर हमारे पास जो है स्टेज 4 के अंदर इनएक्टिव एंड स्टेज है, इसके अंदर जो है वो पेशेंट जो है ना विदाउट एविडेंस बट सिम्टम्स आर ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन, और सिकाटेशन कॉर्निया जो ओपेक होता है, ग्रॉस वो रिडक्शन है वीएन हो गया वो सर। WHO ने क्लासीफाई किया ग्रेडिंग ऑफ द ट्रैकियोमा। ये बड़ा जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी और लास्ट वाला भी। इसको जिसको ये नहीं ना आता ट्रैकोमा के अंदर, तो वो बस फिर आई ना छुट्टी करे। TF TI ये कहते हैं UQ होता है, TS और TT हो गया और C होगा। मतलब किस तरह का है, ट्रैकोमा फॉलिकल्स, ट्रैकोमिटस इन्फ्लेमेशन, ट्रैकोमिटस कंजक्टाइवल स्कारिंग, ट्रैकोमिटस टिकियासिस, और हमारे पास कॉर्नियल ओपेसिटी। अमूमन जो है ना इन्हीं लफ्ज़ों को जो है ना आगे पीछे करके ना IT लिख देते हैं, तो आपको MCQs के अंदर इस तरह कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो इसको बकायदा इस तरह आपने याद करना है, FISTO फिस्टो, ठीक है। ये बड़ा निमोनिक है, FISTO फिस्टो, इसने लिखा भी हुआ यहाँ पे। तो ये निमोनिक याद करना है कि इनकी शुरू में सबसे पहले आपने T लगा देना है। ट्रैकोमा फॉलिकुलर, I से इन्फ्लेमेशन, S से जो होता है ना वो हमारे पास जो है ना ट्रैकोमिटस स्कारिंग हो जाती है, S से स्कारिंग, फिर ट्रैकोमिटस टिकियासिस T से, और O से हमारे पास कॉर्नियल ओपेसिटी। ईजी हो गया। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आएगा आपका, सबसे पहले लीड के अंदर जो है ना वो टिकियासिस होगा, डिस्ट्रेसिस हो गया, एंट्रोपियन होगा, कंजक्टाइवा में ड्राई आई होगा, ठीक है। जबकि कॉर्निया में वेस्कुलराइजेशन ओपेसिटी आदि कॉर्निया होगा। डायग्नोसिस में, क्लिनिकल डायग्नोसिस में हमारे पास क्या होगा, पेपिला, फॉलिकल, एपिथेलियल केराटाइटिस होगा, कॉर्नियल पेनिस होगा, ठीक है वो सारे। लैब डायग्नोसिस में जिम्सा स्टेन करेंगे, डायरेक्ट मोनोक्लोनल फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी माइक्रोस्कोपी, फिर एंजाइम होता है, और फिर मैकोइज सेल कल्चर हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपने बस ये नाम याद कर लेना, बाकी आपको अंदर से लिख ही लेंगे। एलाइजा टेस्ट इसके अंदर देख रहे हैं वो। ट्रीटमेंट में क्या है, पर्सनल हाइजीन वही है, गरीबों की बीमारी है तो अपने पर्सनल हाइजीन इंप्रूव करनी है। एंटीबॉडी, टॉपिकल टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, आई ऑइंटमेंट, ये मेडिकल ट्रीटमेंट भी आती है इसकी। एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन कितनी कितनी देनी है ये आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये रट्टा लगाने वाली चीज़ अब इसमें कॉन्सेप्ट तो है नहीं है। सर्जिकल में क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशन ट्रैकियोमा हो गया। अडल्ट्रेशन में एक्यूट अडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस में क्या कह रहा है, एक्यूट फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस के अंदर DK आ गया, वही DK उसमें था AC क्लाइमेडिया में, बाकी में सब में DK है, ठीक है। ये गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, क्लाइमेडिया, यूरिथ्राइटिस हो गया, सर्वाइसाइटिस हो गया, सर्वैक्स होगा यूरिथ्रा से, सेक्सुअली एक्टिव ड्यूरिंग ईयर, कॉमनेस्ट हो गया जो ये जो है ना उल्टे काम करने वाले लोग, उनके अंदर जो है ना वो एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस कॉमन है। जो कि इन्फेक्टेड जेनिटेलिया को उन्होंने हाथ लगाया, ठीक है, उसके बाद जो है उसी को आंखों में मार लिया, सुबहान अल्लाह, क्या बात। फिर शेयर्ड आई होगा कंटामिनेटेड स्विमिंग, अमूमन जो स्विमिंग पूल में अगर होता है ना, तो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन है ना स्विमिंग पूल में उतर गया है,
तो वहीं से बाकी लोगों को भी हो जाएगा। ये भी एक बड़ा ना अजीब भी बात है। अक्यूट म्यूकोप्यूरिटेंट कंजक्टिवाइटिस डिस्कम्फर्ट होगा, फिर म्यूकोप्यूरिटेंट डिस्चार्ज होगा, पस होगी, हाइप्रीमिया होगा, फॉलिकल्स होंगे, सुपरफिशियल एपिथेलियल केराटाइटिस होगा, पेरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथीज कॉमन, ये इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल फीचर में लैब डायग्नोसिस में ट्रीटमेंट एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ईजी हो गया। बस इस तरह हमने बस रिवीजन कर लेनी है। नेक्स्ट में हमारे पास है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, तो आई थिंक ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी थकावट हो गई है। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस प्रेयर। 1 2 3 4 5 पेज रह गए हैं। अल्लाह हाफिज़।